हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका न्यू चैप्टर पाठ 14 मित्र को पत्र लेटर टू फ्रेंड। ओके, अभी तक आपने पत्र लेखन नहीं पढ़ा था। अभी तक आप सिर्फ सिंपल टाइप से आवेदन पत्र ही पढ़ते थे। ओके, अब हम पत्र लिखना सीखेंगे। ओके, जैसे आप किसी को इनवाइट करते हैं ना, जैसे आपका बर्थडे हुआ या आपके यहाँ कोई पार्टी हो रही है या फिर कुछ और चीज़ें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यदि हमें अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है ना, या फिर हमारे और किसी रिलेटिव्स में हमें किसी को इनवाइट करना है, तो हम उनको निमंत्रण किस तरीके से हम भेज सकते हैं, वह इस पत्र के माध्यम से हम आज सीखेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए, जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण है ना। जन्मदिन पर यदि जैसे आपको बर्थडे होता है, आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये लेटर लिखना। ओके, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एड्रेस डालना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर डाला है, आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर जिस किसी फ्रेंड को आप वो कर रहे हैं। यहाँ पर डाला जो एड्रेस देखिए, 28 कृष्णा नगर, नई दिल्ली, और ये कोड दिया है। ओके, एंड ये डेट दिया है। किसको लिख रहे हैं? ये प्रिय मित्र अंकित। आप यहाँ पर जो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसको उस फ्रेंड्स का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिया है, प्रिय मित्र अंकित, नमस्ते, है ना। दिनांक 13 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर हमारे यहाँ भोज का आयोजन किया जा रहा है। भोज रात के 8 बजे शुरू हो जाएगा। भोज से पूर्व 6 बजे से संगीत और खेल कूद का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मेरा पूरा परिवार तो होगा, साथ ही साथ कई मित्र भी होंगे। सभी साथ साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे ना। मैं इस अवसर पर तुम्हें और तुम्हारी बहन सोनम को चाचा चाची सहित निमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया ठीक समय पर आकर हमारे आनंद में वृद्धि करें। चाचा चाची को मेरा प्रणाम, शेष मिलने पर। यहाँ पर देखिए, जैसे आपका बर्थडे आने वाला है, तो आप उसके लिए बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर 13 अगस्त है, आपका बर्थडे जब आता है, आप वो भी यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही डेट डालें। यदि आपका जैसे बर्थडे 1 नवंबर को आता है, तो आप यहाँ पर 1 नवंबर लिख सकते हैं ना। जैसे आप इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिनांक 1 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर हमारे यहाँ भोज, या फिर आप लिख सकते हैं कि जैसे स्वल्पाहार का आयोजन किया गया है ना, ये भी लिख सकते हैं आप इसमें। और जैसे आयोजन, आयोजन मीन्स प्रबंध। जैसे आप पार्टी देते हैं या किसी को इनवाइट करते हैं, तो आप उसका प्रबंध करते हैं ना उनके लिए, कि जो जो आपके यहाँ आ रहे हैं, तो वही क्या, आयोजन मतलब प्रबंध करना। अवसर मीन्स मौका, है ना, कि मैं इस अवसर मतलब इस मौके पर तुम्हारी बहन सोनम और चाचा चाची सहित, निमंत्रण मीन्स बुलाना, है ना। आप बुलाने के लिए ही, अपने बर्थडे पर बुलाने के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं ना। तो निमंत्रित मीन्स बुलावा, है ना। आनंद मीन्स खुशी, और वृद्धि मीन्स बढ़ोतरी, है ना। जैसे आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, यदि वो नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सैड फील होगा, लेकिन आप यदि आपका फ्रेंड वह आ जाएगा तो आप और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, है ना। तो वही क्या, आनंद में वृद्धि मतलब आपकी खुशी में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना। तो और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, तुम्हारा मित्र अनिकेत। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं ना, कि तुम्हारा मित्र अनिकेत, आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये हुआ क्या, निमंत्रण पत्र, है ना। जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर अपने फ्रेंड्स को निमंत्रण भेजने के लिए पत्र लिखना, है ना। उसमें आप अपना बर्थडे लिख सकते हैं, और इस पर आप क्या क्या आयोजन कर रहे हैं, क्या क्या प्रबंध कर रहे हैं, आप इसके बारे में दर्शा सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड्स के सिस्टर हैं या फिर उनके मम्मी पापा हैं, उनके बारे में भी आप कुशलता पूछ सकते हैं। उनको नमस्ते या प्रणाम कहकर आप ये भी लिख सकते हैं, और अपने आने के लिए उन्हें निमंत्रित कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ निमंत्रण पत्र। अब देखिए, यह तो आपने बुलाने के लिए निमंत्रण लिखा है ना। अब उसके रिटर्न में आपको यदि आपके फ्रेंड ने उसका उत्तर भेजा है ना, आपके निमंत्रण पत्र का उसने रिप्लाई भेजा है, तो उसके लिए हम देखिए कैसे लिखेंगे, मित्र के निमंत्रण पत्र का उत्तर, ना। आपने उसको निमंत्रण भेज दिया, उसके रिप्लाई में आपको उसने लेटर लिखा है ना। एड्रेस है 11 आज़ाद नगर कानपुर, डेट ये
ओके, फिर है प्रिय मित्र अनिकेत। अनिकेत ने लेटर लिखा था ना अंकित को, तो अब अंकित लिख रहा है किसको? अनिकेत को लेटर लिख रहा है ना। नमस्कार, यह जानकर बहुत खुश हुई कि दिनांक 13 अगस्त को तुम्हारा जन्मदिन है। मेरी और सोनम के साथ हमारे पूरे परिवार की ओर से बधाई स्वीकार करें। इस अवसर पर हम सबको निमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, है ना। वह उसका जो फ्रेंड है वह उस निमंत्रण पत्र के बदले में धन्यवाद दे रहा है कि उसने इस अवसर पर उन सबको इनवाइट किया, निमंत्रित किया है। यह भी बहुत खुशी की बात है कि इस अवसर पर तुम्हारा पूरा परिवार उपस्थित होगा, मतलब शामिल होगा, है ना। भोजन, संगीत और खेलकूद का तो जो मजा मित्रों के साथ है वह कहीं और कहाँ, है ना। लेकिन मित्र, मुझे यह लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उस दिन हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव, है ना, वार्षिक उत्सव मीन्स वर्ष में जो एक बार उत्सव मनाया जाता है ना, वही है वार्षिक उत्सव, जैसे हमारे स्कूलों में मनाया जाता है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैंने भी भाग ले रखा है। मित्र, पिताजी तो व्यापार के सिलसिले में कोलकाता जाएंगे, किंतु मैं सोनम और माताजी के साथ तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। सोनम को माताजी के साथ तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। सोनम ने तुम्हारे लिए एक भेंट, भेंट मीन्स क्या होता है? उपहार, गिफ्ट, है ना, खरीद रखी है। आशा है तुम उसे स्वीकार करोगे, है ना। स्वीकार करोगे मतलब ग्रहण करोगे, है ना। तो उसके फ्रेंड्स ने रिप्लाई में उसको ये पत्र लिखा अपने फ्रेंड को कि हमारी तरफ से बधाई स्वीकार करो, परंतु उसके स्कूल में जो है वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है तो वह नहीं आ पाएगा, और उसके जो पिताजी हैं वह भी अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, तो वह अपनी मम्मी को, माताजी को अपनी और अपनी बहन को भेज रहा है अपनी भेंट के साथ, है ना। तो वो उसे स्वीकार करें, इस बात के लिए वह उसे पहले से ही जानकारी देता है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह। जो उनके घर में बड़े हैं उसके फ्रेंड के घर में, उनके लिए प्रणाम बोला, और छोटों को प्यार। शेष मिलने पर, और बाकी की बातें वह मिलने पर बताएगा। तुम्हारा मित्र अंकित। ओके, तो ये हुआ उसके रिप्लाई में। ओके स्टूडेंट, तो ये पत्र कैसे लिखते हैं हम, किसी को हम भेजते हैं तब, या फिर किसी ने हमको पत्र लिखा तो उसके रिप्लाई में हम कैसे उसको लिख सकते हैं, उसके बारे में, ये इसके बारे में बताया गया है आपको इस पाठ के माध्यम से कि हम मित्र को पत्र कैसे लिख सकते हैं और उसके रिप्लाई में हम कैसा उत्तर उसे दे सकते हैं। तो आप इन दोनों को ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।